हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ इमरान राजपर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन वी एल फंक्शन इन ओरेकल एसक्यूएल। एन वी एल मीन्स नल वैल्यू। ओके, एन वी एल stands for null value. Okay, so what is this? What is nvl function? So nvl function basically is used to replace null values with another value, or we can say that it allows to replace null with a more meaningful alternative in the result of a query. Okay, फॉर एग्जाम्पल होता ये है कि देखें, आप जब भी टेबल क्रिएट करने के बाद आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं और आप किसी भी कॉलम में वैल्यू नहीं दे रहे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी नल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉयज़ की टेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर नेम का कॉलम है और एक आपका कस्टमर सैलरी का कॉलम है। ठीक है, तो कस्टमर नेम में फॉर एग्जाम्पल एक इमरान है और यहाँ पर मैं सैलरी नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी नल वैल्यू। नल वैल्यू के का मतलब ये है कि आपने कोई भी वैल्यू अभी फ़िलहाल नहीं दी। ठीक है, ये दूसरा आपका एम्प्लॉय है, तो इसकी भी अगर मैंने सैलरी यहाँ पर नहीं मेंशन की ड्यूरिंग इंसर्ट करवाने के टाइम, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी नल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो एन वी एल फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि आपकी क्यूरी के रिज़ल्ट में, आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप कोई भी नल वैल्यू में कोई भी वैल्यू डालकर आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इमरान के साथ, इस इमरान एम्प्लॉय के साथ इसकी सैलरी भी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी 10,000 दी गई है, तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में एन वी एल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह एसक्यूएल डेवलपर में बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एन वी एल फंक्शन। तो एन वी एल फंक्शन बेसिकली हमें अलाउ करता है नल वैल्यू को रिप्लेस कोई भी मीनिंगफुल अल्टरनेट कोई भी वैल्यू डालने के लिए। ठीक है, इन द रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी। क्लियर? सो एसक्यूएल डेवलपर में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि ये चीज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है एम्प्लॉय सैलरी के नाम से। ठीक है, इस टेबल में आपके एम्प्लॉयज़ के नाम के साथ सैलरीज मेंशन हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उनकी सैलरीज जो हैं वो आपकी नल वहाँ पर मैंने सेट की हुई हैं। देखें, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़ सैलरीज। ठीक है, तो आप देखें, ये देखें, ये एम्प्लॉयज़ के नाम यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं और इनकी सैलरीज अभी देखें नल है, क्योंकि जब मैं इंसर्ट क्यूरी लगाई होगी या डायरेक्टली मैंने वैल्यूज़ दी होंगी, तो ऑन दैट टाइम मैंने वहाँ पर वैल्यू नहीं दी थी, तो यहाँ पर देखें वो नल वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर नल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इनको सैलरी देकर फिर मुझे उनकी सैलरीज मुझे देखनी भी हैं। ठीक है, तो होता ये है कि आप क्या करते हैं, सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप किसी भी एम्प्लॉय को या सारे एम्प्लॉयज़ को आप उनकी नल वैल्यूज़ में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, एन वी एल फंक्शन के थ्रू कैसे देते हैं, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एम्प्लॉय के नाम देखने हैं। ठीक है, और उनकी सैलरीज भी देखनी है। ठीक है, जो बाद में सैलरीज दी गई हैं। ठीक है, इंसर्ट जब आपने रोज़ इंसर्ट की होंगी उस दौरान आपने सैलरीज नहीं दी, पर अब आपको सैलरीज देकर और फिर शो भी करवानी है, तो आप वहाँ पर एन वी एल फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या सिंटेक्स है, देखें, एन वी एल आपने लिखा, फंक्शन है, तभी मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और आपका कॉलम का नाम क्या है, सैलरी। देन यहाँ पर आप दे दें फॉर एग्जाम्पल 10,000। ठीक है, और लिख लें यहाँ पर फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब ये क्या करेगा, अब ये 10,000 जो है आपकी सैलरी,
ये सारे आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उन सारों एम्प्लॉयज़ को ये 10,000 सैलरीज देकर आपको उनकी डेटा शो करवाएगा। ठीक है, मतलब नाम और उनकी सैलरीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेयर कंडीशन नहीं लगाई तो ये सारों की सैलरीज क्या कर देगा, आपकी 10,000 कर देगा। ठीक है, तो लेट्स सी, रन करते हैं, ये देखें। ठीक है, तो बेसिकली एनवीएल कर क्या रहा है, ये हमें अलाउ कर रहा है आपके नल वैल्यू को रिप्लेस करवाने के लिए, कोई भी मीनिंगफुल वैल्यू डालने के लिए रिजल्ट ऑफ द क्यूरी में। ठीक है, तो ये है आपका एनवीएल का काम। अच्छा, आपको अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी को कोई वैल्यू देकर आपको देखने हो तो आप वो भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय का नाम दिखाओ, देन एनवीएल सैलरी, ठीक है, 20,000, ठीक है, फ्रॉम और एम्प्लॉय सैलरीज, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अदनान। ठीक है, अदनान एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी आप 20,000 करके मुझे आप शो करवाएं। ठीक है, तो लेट्स सी, ये देखें, अदनान एम्प्लॉय का नाम आ गया, उसके साथ उसकी सैलरी 20,000 सेट करके इसने हमें रिजल्ट सेट में वैल्यूज़ दिखा दी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई भी कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2,000 जो है वो बोनस मिला है। ठीक है, तो आप उनकी सैलरीज में 2,000 ऐड करवा के भी आप डेटा देख सकते हैं। कैसे देखें, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा एनवीएल सैलरी, ठीक है, 2,000 का बोनस, अच्छा 20,000 उनकी जो है वो बेसिक सैलरी मैंने सेट करवा दी, और यहाँ पर मैं देखें प्लस करवा के 2,000 मैंने ऐड करवा दिया। ठीक है, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज जो मैंने सेट करवाई है 10,000, उनमें प्लस 2,000 भी मैंने यहाँ पर करवाया है एज अ बोनस। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरीज। क्लियर जी? तो लेट्स सी, ये देखें कि 10,000 की बेसिक सैलरी प्लस 2,000 इसने ऐड करवा के यहाँ पर इसने आपका आउटपुट शो करवा दिया है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन विथ दिस नंबर, दिस वैल्यू आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है आपका बिल्कुल बेसिक सा काम एनवीएल फंक्शन का। ठीक है, बहुत काम का ये फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इस पर प्रैक्टिस करें। जितनी भी मैंने आपको ये 2-3 टेक्निक्स बताई हैं, ठीक है, आप अपनी यहाँ पर टेबल बनाकर, कोई भी डमी टेबल बनाकर उसमें आप नल वैल्यू रखकर फिर आप एनुअल फंक्शन के थ्रू कोई भी वैल्यू देकर फिर आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू आप देख सकते हैं, और मैथमेटिकल फंक्शन भी, एक्सप्रेशन भी आप लगाकर चेक कर लें। ठीक है जी, आप होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद एन अदर टॉपिक। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।